शुरू कर रहे हैं अब हम यहाँ पर मेयरहॉफ थ्योरी के बारे में। मेयरहॉफ थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम लोग रीसेंट ईयर्स से क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एजम्पशन था मेयरहॉफ थ्योरी का, उसने जो ऊपर वाली सॉइल थी, दैट मीन्स सॉइल अबव द बेस इज नॉट नेग्लेक्टेड। जैसे कि तरजागी ने ऊपर वाली सॉइल को नेग्लेक्ट कर दिया था, इसने नेग्लेक्ट नहीं किया था। और अगर नेग्लेक्ट नहीं किया, इसका मतलब कि जो स्ट्रेस जोन्स होंगे आपके सॉइल में वो भी ऊपर तक एक्सटेंड करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं मान लेता हूँ ये है आपकी फुटिंग, तो जो भी स्ट्रेस जोन्स होंगे वो यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से। ये जो पर्टिकुलर आपका कितनी दूरी तक एक्सटेंड करेगा, उसके लिए यहाँ पर ये एंगल के बारे में बताया था कि ये एंगल की वैल्यू कब कौन से केस में कैसे रहेगी। लेकिन वो एंगल के बारे में आपको कोई भी एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये एंगल जो था उसको जरूर उसने बताया था। ये यहाँ पर जो उसने मेरे को टोटल स्ट्रेस जोन्स बताए थे, टोटल 3 स्ट्रेस जोन्स थे। पहले वाले का नाम सेंट्रल जोन ही रहा, सेकेंड वाले का नाम रेडियल शियर जोन रहा, जबकि जो थर्ड जोन था इसका नाम यहाँ पर चेंज हो गया था और बोला गया था इसका नाम एज जोन ऑफ मिक्स्ड शियर। याद होगा आप लोगों को, तरजागी के अनुसार ये जो थर्ड जोन था ये सिर्फ बेस तक ही रह जाता था, जबकि ये बेस के भी ऊपर तक जा रहा है। उसका नाम वहाँ पर तरजागी ने दिया था एज द जोन ऑफ लीनियर शियर, इसने नाम दिया एज द जोन ऑफ मिक्स्ड शियर। इसके बाद फिर यहाँ पर तरजागी ने जो फॉर्मूला दिया था उसी को यहाँ पर इसने थोड़ा और मॉडिफाई करा और कहा कि जो NC, NQ, N गामा है इनकी वैल्यूज डिपेंड करेगी नॉट ओनली द C and phi बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ लोड, ऑल्सो ऑन द स्लोप एंड ऑल्सो ऑन द शेप एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग। सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसने फॉर्मूला जो था तरजागी का, दैट वाज CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ B गामा N गामा। इस फॉर्मूले को उसने और फर्दर मॉडिफाई करा और यहाँ पर 9 नए टर्म्स इंट्रोड्यूस करे। जैसे कि यहाँ इसने इंट्रोड्यूस करा एज SC, IC और DC। सेकेंड टर्म के लिए इंट्रोड्यूस करा SQ, IQ एंड DQ। थर्ड टर्म के लिए इंट्रोड्यूस करा एस गामा, I गामा और D गामा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि जो SC, SQ, S गामा हैं ये तीनों के तीनों थे शेप फैक्टर्स, जिनके लिए भी अगेन फॉर्मूलेज थे मेयरहॉफ के दिए हुए। जबकि IC, IQ, I गामा जो है दैट आर द इंक्लिनेशन फैक्टर, जो कि डिपेंड करेगा कि लोड कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है। इनकी वैल्यूज भी आपको क्वेश्चन में वो दे देता है अगर कभी पूछता है तो। वहीं इसके अलावा जो DC, DQ, D गामा है, दीज आर द डेप्थ फैक्टर्स। इनके फॉर्मूलेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही दे देता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसका अलावा यहाँ पर एक और इसने मॉडिफिकेशन दिया है, दैट वाज फॉर द इसेंट्रिक लोडिंग। कि अगर मान ले कभी लोड इसेंट्रिक लग रहा हो तो फिर वहाँ पर बियरिंग कैपेसिटी में कैसे फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ ये कॉलम है जिससे आप लोड ट्रांसफर कर रहे हो इस फुटिंग पे, लेकिन जो फुटिंग है उसके सेंटर में नहीं है ये कॉलम, बल्कि कुछ एक साइड में है। मैं मान लेता हूँ दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द फुटिंग, बट लोड तो इस धर एक्ट कर रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि दिस डिस्टेंस विल बी द इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं मान लेता हूँ कि दोनों ही डायरेक्शन में आपको इसेंट्रिसिटी दी है और आप ऊपर से चेक करते हो कि भाई ये तो है आपकी सेंट्रल लाइन ऑफ द फुटिंग, लेकिन जो लोड लग रहा है वो यहाँ कहीं लग रहा है, तो आप ये बोल सकते हो दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज इसेंट्रिसिटी इन एक्स डायरेक्शन। जबकि ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोल देंगे हम लोग इसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए मैं यहाँ पर दोनों डायमेंशंस भी ले लेता हूँ आपके फुटिंग की एज L एंड B। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो ये फॉर्मूला था QU का, मैं पूरा ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बस आप लोगों को डिफरेंस बताना है इसलिए पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। हाफ B गामा N गामा प्लस सेकेंड टर्म थी आपकी गामा DF NQ। ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा इसमें ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसेंट्रिक लोडिंग है तो जो यहाँ पर आप B लिखोगे वो B चेंज हो जाएगा, B डैश इफेक्टिव विड्थ यहाँ पर हो जाएगी एज B माइनस 2EY। मतलब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको आप कुछ छोटा मान लोगे और कितना मान लोगे B माइनस 2EY। सिमिलरली L डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी L माइनस 2EX। L डैश और B डैश की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करोगे, इसका मतलब जो फॉर्मूला होगा उसमें B के आगे B डैश पुट करना चाहिए। ये तो आपने यहाँ से कैलकुलेट करा QU की वैल्यू। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे QNU क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू QU माइनस
गामा डी एफ। क्यू एन एस की वैल्यू कैलकुलेट करोगे एस क्यू एन यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वहीं अगर क्यू एस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो क्यू एस की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्यू एन एस प्लस गामा डी एफ। यहाँ अगर मान लो आपको पूछता व्हाट इज द सेफ लोड तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू एस इंटू एरिया करना पड़ता था, लेकिन एरिया जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो एरिया होगा वो इफेक्टिव एरिया होगा और द इफेक्टिव एरिया ऑफ द फुटिंग विल बी एल डैश इंटू बी डैश। सो इस तरह पे ऑलरेडी गेट में एक सवाल आ चुका है ऑलरेडी, हो सकता है दोबारा आपको सवाल ये इस फॉर्मूले पे पूछ ले। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अगला जो पर्टिकुलर थ्योरी है दैट इज योर स्कैम्पटन्स थ्योरी। स्कैम्पटन्स थ्योरी के लिए यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो स्कैम्पटन्स की थ्योरी थी वो एप्लीकेबल थी ओनली एंड ओनली फॉर द सी सॉइल। सी सॉइल के लिए एप्लीकेबल थी, जिस कारण से यहाँ पर अगर हम लोग क्यू एन यू का फॉर्मूला देखें जो स्कैम्पटन का दिया हुआ था दैट वाज गिवन एज सी एन सी। यहाँ पर फिर स्कैम्पटन ने बोला कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है दिस थ्योरी विल बी एप्लीकेबल ऑल्सो फॉर द डीप फुटिंग्स। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये यूज करते हो आप फॉर द पाइल फाउंडेशन ऑल्सो। यहाँ पर ये ध्यान देना था कि जो एनसी की वैल्यू है ये डिपेंड करती थी ऑन द रेशियो ऑफ df by b and also upon the shape of the footing। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज तो आप लोगों को याद नहीं रखनी होगी एनसी की। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो फुटिंग है वो या सर्कुलर या फिर स्क्वायर शेप की हो और df by b की वैल्यू अगर मान ले 2.5 से ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पर जो एनसी की वैल्यू होगी वो कितनी रखी जाती है 9। ये वैल्यू इसलिए याद रखनी होगी क्योंकि जब हम लोग पाइल फाउंडेशन में डिजाइनिंग करेंगे तो वहां पर आप ये यूज करोगे दैट एफ बी विल बी इक्वल्स टू सी एन सी और एन सी की वैल्यू पुट करोगे आप 9, क्योंकि अधिकतर जो पाइल्स यूज होती है वो या तो सर्कुलर शेप की होगी या फिर स्क्वायर शेप की होगी। तो ये था आपका स्कैम्पटन थ्योरी का वो पोर्शन जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो लास्ट थ्योरी आती है दैट इज द आईएस कोड मेथड। आईएस कोड मेथड क्या करता था, जितना भी बेस्ट अभी तक के रिसर्च हुए हैं उन सभी को यूज करता था और क्यूयू का जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था मेयरहॉफ का, उस फॉर्मूले में साथ में वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर्स को भी ये यूज कर लेता था। दैट मीन्स कि अगर मैं मेयरहॉफ के फॉर्मूले की बात करूं तो मेयरहॉफ का फॉर्मूला क्या था, एस सी आई सी डी सी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे और इधर ही मल्टीप्लाई करते थे एस क्यू आई क्यू और डी क्यू, इधर मल्टीप्लाई करते थे एस गामा आई गामा और डी गामा। लेकिन साथ में अगर मैं वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर दैट इज आर क्यू भी मल्टीप्लाई कर दूं इसमें और आर गामा भी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके आईएस कोड का। तो ये थे हमारे सारे बियरिंग कैपेसिटी की थ्योरीज। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आगे पार्ट जो आएगा दैट विल बी अबाउट द फील्ड मेथड्स और कुछ फील्ड टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं दैट आर द प्लेट लोड टेस्ट और द एसपीटी नंबर टेस्ट।